हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल विनोद मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे भाई, मेरे प्यारी बहना, आप लोगों के लिए 28 फरवरी 2026 MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछने वाला प्रश्न 18 फरवरी को पूरा क्रेज करके लाए हैं और इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। जरूर, जो आपको पेन नहीं चलाना पड़ेगा। कुछ ऐसा भी क्वेश्चन है जो बिना पेन चले आप मार सकते हैं और बाकी सब कॉन्सेप्ट को देखिएगा और उसी टाइप को आपको क्वेश्चन मिलेगा और आपको बनाना है मेरे भाई, मेरे बहन, बनाना है। हम क्या बोलेंगे और यही बोलेंगे कि आप प्लीज शुरू से लेके अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा और कल फिर बताइएगा। इसी व्हाट्सएप यूट्यूब चैनल में जाइएगा, विनोद मैथ क्लासेस में, वहां पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कैसा रहा मैथ का क्लास ऑब्जेक्टिव में। और बाकी सब्जेक्टिव तो आपको 9 चैप्टर तक इंपॉर्टेंट आपको मिल गया है, आप प्लीज उसको भी देख लीजिएगा। आइए, आपका ज्यादा समय हम नष्ट नहीं करते हैं, सीधा मुद्दे पर बात करते हैं। क्या कहता है, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक प्लस तो धनात्मक सम पूर्णांक, यहां कभी सम पूर्णांक इसी पे फैक्टर है, कभी बोलेगा विषम पूर्णांक। दोनों लाए हैं आप लोगों के लिए, दोनों लाए हैं, सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक। सम पूर्णांक वाला में अगर यहाँ p रहेगा, कभी p रहता है, कभी q रहता है, कभी m रहता है, तो डरना नहीं है। देख लीजिएगा 2p या 2q या 2m कहाँ है, वहीं पे ले जाके आपको टिक कर देना, गोल घेरा लगा देना। विषम पूर्णांक में जहां पे विषम संख्या रहेगा, जहां पे क्या रहेगा, यहाँ पे कुछ विषम पूर्णांक रहेगा। तो आइए, विषम पूर्णांक में क्या रहेगा, विषम पूर्णांक में, एक मिनट मेरे भाई मेरे बहन, थोड़ा सा ऑप्शन हम गलत कर दिए हैं, इसको हम पहले सही कर देते हैं। ऑप्शन ए में रहेगा 6q, ऑप्शन बी में रहेगा 6q प्लस में 2, सी में रहेगा 6q प्लस में 2 और 6 प्लस 1 प्लस में 1 और डी में रहेगा 6q प्लस में 4। ऐसा रहेगा, आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, विषम पूर्णांक ढूंढना है। ये तो आपका सम पूर्णांक है, ये भी सम पूर्णांक है, ये भी सम है। सम यानी समझते हैं जो 2 से पूरा भाग लग जाए, इसको भी 2 से भाग लगा सकते, इसको भी 2 को 2 से भागा लगा सकते, ये भी समय है। तो विषम कौन है, एक वाला जहां पे आगे कुछ भी हो, यहाँ पे इसके आगे प्लस के आगे 1 1 3 जो 2 से पूरा भागने लगेगा, वैसा आपको ढूंढना है विषम पूर्णांक और आपको इसको टिक लगाना है। सम पूर्णांक, विषम पूर्णांक समझ गए। आइए, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर में a का मान आपका 72 है, q का मान 8 है, r का मान 0 है, तो b का मान आपसे पूछा है। तो आपको यूक्लिड विभाजन आता होगा। अब थोड़ा सा डायरेक्ट करिए, देखिए यहाँ पे जैसे है a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर है, a का मान आपका 72 है, b का मान आपका पास नहीं है, b का मान आपके पास नहीं है, रहने दीजिए। q का मान आपका पास कितना है, 8 है, और शेषफल का मान कितना है, 0 है। 0 का तो कहानी प्लेन है उधरे, ये 72 बराबर b गुना 8 है, 8 नमा 72, यानी b का मान कितना निकल गया मेरे भाई, b का मान देखिए कहीं 9 है, ऑप्शन मार दीजिएगा,
जो भी ऑप्शन आया उसमें आपको एक्यूरेट हाथ रख के गोल घेरा लगाना है, नहीं तो ए की जगह बी में मार दीजिएगा। तो आपका ये समझ में आया यूक्लिड विभाजन वाला। आपको मालूम होना चाहिए यूक्लिड विभाजन वाला क्या होता है, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। आपका जहां ए का मान 72 दिया हुआ था, बी का मान नहीं दिया हुआ था, और आर का मान क्यू का मान कितना दिया हुआ था, 8 दिया हुआ था, और शेषफल का मान अर्थात आर का मान कितना दिया हुआ था, 0 दिया हुआ था। बस आपको बैठाना है, कैलकुलेशन करना, छोटा सा कैलकुलेशन है और आपका आंसर निकल जाएगा और 100% सही निकलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होते हैं, अनंत संख्या निकल सकते हैं। कितने परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत हो सकते हैं भाई मेरे। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत मारिएगा, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या निकल सकते हैं, तो अनंत कहीं नजर आ रहा है, मार दीजिएगा। क्या इसमें पेन चलाना पड़ेगा, नहीं, 1 नंबर में भी नहीं पेन चलाना पड़ेगा, नहीं 2 नंबर में पेन चलाना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा बैठा के फटाक से कैलकुलेशन क्वेश्चन में कर दीजिएगा, और 4 नंबर में भी पेन नहीं चलाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या कहते हैं जो एक और स्वयं से नहीं कटकर, स्वयं को छोड़कर और दूसरा कोई संख्या से भागने लगना चाहिए। एक और स्वयं को छोड़कर और कोई संख्या दूसरा कोई संख्या से भाग नहीं लगना चाहिए, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 13 7 91, 13 7 91, ये 13 से कट रहा है, 7 से कट रहा है ना। यहाँ पे देखिए 3 7 21, 3 एकम 3, ये भी कट रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये भी 3 से कट रहा, 3 एकम 3, 20 बच गया, 3 6 18, 3 7 21, ये भी कट गया, 3 से भी भागा लग रहा, 3 से भी भागा लग रहा है, ये 3 से भी भागा लग रहा है, लेकिन इसको 41 को कटा के दिखाइए तो अभाज्य संख्या नजर आया, अभाज्य संख्या निकल गया। इसमें पेन नहीं चलाना पड़ेगा मेरे भाई, पेन नहीं चलाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको मिटा देते हैं। हाँ, इसमें क्या कह रहा है, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, अभाज्य संख्या सिखाए हैं आपको, गुरुजी सिखाए होंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। जैसे 156 है ना मेरे भाई, 156 का फैक्टर कीजिए, 2 से 14 दूनी 28, 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16, 2 7 14, 8 दूनी 16, फिर 2 से 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 3 9, फिर 13 से 13 एकम 13। हमसे क्या पूछा है, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात, 2 कितना बार आया बाबू, 2 कितना बार आया है, तो 2 बार आया। 2 का घात कितना है भाई मेरे, 2। क्या भारी नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है आपको और कुछ नहीं। आइए, तो ये भी बन गया। अब देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, दो संख्याओं का मौसो 15 है, लौसो 105 है। यदि उनमें एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, नहीं है तो ये चीज लिख लीजिए। कौन सी संख्या निकालना, पहली संख्या दिया दूसरी संख्या निकालना, तो लिखिएगा यहाँ पे, हम शॉर्टकट में बता देते भाई मेरे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लौसो गुना मौसो, यानी एलसीएम गुना एचसीएफ। हाँ, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई इनटू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहली संख्या कितना है भाई मेरे, देखिए पहली संख्या ने एक संख्या कितना दिया हुआ है, 5 गुना दूसरी संख्या नहीं मालूम बराबर लौसो कितना है, लौसो अर्थात एलसीएम कितना 105, एचसीएफ कितना है आपके पास 15, यहाँ 15 बैठाना है। 5 से 5 तिया 15, तो दूसरी संख्या निकल के आ जाएगा 5 तिया 15, 5 1, 10 या 30 31। क्या है ऑप्शन में 315 कहीं, ऑप्शन नंबर सी में मिल गया ना। ऑप्शन नंबर सी में आपको टिक लगा देना है, बनाते चलना है। पहले क्वेश्चन में देखिए ये सब बन गया है मेरा, इनके 85 बनाना है, 51 को नहीं जाइएगा। अगर गलती होगा तो जितना गलती ऊपर जाइएगा टोटल में 50 में उसको माइनस कर देगा। बाद में पता चलेगा कि सर नंबर बना का है 50 को तो मेरा एक्यूरेट है, हम 55 को बना दिए जिसमें से 2 को गलत हो गया, तो ऐसा नहीं हो, 50 में ही 2 को माइनस करेगा आपको, तो याद रखिएगा। ये सब अपना बनाइएगा मेरे भाई बहन। देखिए यही होता है ऑनलाइन में कि आप इसको बार बार देख सकते हैं,
10 बार दे सकते हैं, अनंत बार देख सकते हैं, जितना मन हो उतना बार देख सकते हैं। और ये आपका इधर का कंप्लीट हो गया। आइए इधर का क्वेश्चन में क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। भाई मेरे, एक परिमेय एक अपरिमेय के साथ में घटाया है या घटाएगा या जोड़ेगा या गुना करेगा या भाग करेगा, वो अपरिमेय कहलाएगा। बट एक रीजन है, वो अगला वाला क्वेश्चन में आपको बताएंगे। ये अपरिमेय है भाई मेरे, ये भी वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अपरिमेय है, ये इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा अपरिमेय, तो यानी परिमेय यही होगा। तो अगर ऐसा रहे ना तो 2√3/√3 है, तो ये √3 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 2। क्या 2 क्या है, परिमेय संख्या है। गिनती की संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। जिसका वर्गमूल निकल जाए तो भी परिमेय संख्या कहता है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो यहाँ पे ये तो कट गया, बचा कौन 2, तो मेरा क्या परिमेय संख्या। मार देना, इसमें क्या हाथ गोर मेला होगा नहीं ना, खाली मारना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको ये भी सिखा देते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय नहीं है, वो परिमेय है या अपरिमेय नहीं है, यानी अपरिमेय नहीं है। कौन परिमेय है आपको ढूंढना है, इनमें से कौन परिमेय। सर ये तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, हमको अपरिमेय ढूंढने के लिए बोला भाई मेरे। अपरिमेय नहीं है यानी कौन परिमेय है, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, तो यही होगा परिमेय, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। लेकिन पाई दिया, पाई का मान 22/7 परिमेय है, लेकिन पाई क्या है अपरिमेय, याद रखिएगा। शून्य क्या है परिमेय है। अब देखिए इसका काम, जैसे कि वहां पे दिया हुआ डी नंबर में 3 कितना है 75 है बटे में 48 है। इसको अगर तोड़ने जानते हैं ना, 3 गुना 25 या 75, 5√3 होता है। तोड़िएगा तो, और 48 को तोड़िएगा तो 4 × 16 16 कितना हो जाएगा, 4 × 16 16 × 48, 4 × 16 16 × 48, यानी 4 गुना 3, 4 गुना 3 होगा आपका। यहाँ पे लिख दीजिए 5 गुना √3। अब बताइए कौन कौन मिला वो कटाइए। सर ये और ये मिल गया, कट गया, रूट वाला ही खत्म हो गया, रूट हटिए गया, तो आप बचा क्या 5 या 15, 4, 15/4 क्या है परिमेय है। 15/4 क्या है परिमेय है, रूट में नहीं, रूट से बाहर निकल गया, तो यानी यही होगा आपका परिमेय। अपरिमेय नहीं है यानी ये परिमेय है, बाकी सब अपरिमेय है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में, ये तो बताइए 2 अपरिमेय संख्या है। देखिए ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, अलग अलग है। और का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना होता। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे 3 + √5 और गुणनफल मतलब गुना, और 3 - √5 है। अब बताइए a + b × a - b, a² - b², 3 का वर्ग 9, अब स्क्वायर से रूट खत्म 5, 9 में से 5 घटाएंगे 4, रूट से बाहर निकल गया ना वो परिमेय हो गया। रूट से बाहर निकल जाए तो परिमेय। तो बताइए परिमेय है कहीं लिखा हुआ, हाँ सर, ऑप्शन ए में मारिएगा। समझ में आया ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2 अपरिमेय संख्या है, 2 अपरिमेय संख्या है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, और दोनों का फिर पूछा गुणनफल। अभी सीजने चल रहा है यही, थोड़ा सा बढ़िया से देख के जाइएगा क्या बोलेंगे, बहुत बार पूछा। आइए ऐसा टॉपिक क्या सोचेंगे, ये परिमेय हो जाएगा? नहीं, बच्चा को पगलाने के लिए बोला है, बच्चा पागल हो जाए, परिमेय मार दो, परिमेय मार दो, है अपरिमेय। कैसे, आइए यहां पे देखिए a + b था, a - b था, यहाँ है a + b, देखिए यहाँ लेकिन a + c है नहीं, a + c है, तो वो नहीं होगा। आइए करके देखते हैं, आप सोचिएगा कि ना 3 + √6 है और गुणनफल मतलब गुना बोलवे किया है, और 3 - √5 है। अब यहाँ पे देखिए a + b × a - b फॉलो नहीं होगा, क्योंकि a तो समान है, चिन्ह भी असमान है, लेकिन b वाला जाति असमान है। एगो √6 वाला, एगो √5 वाला, काम होगा नहीं होगा। आइए करके देखते हैं। गुणनफल सर समीका वाला गुना कीजिए, 3 × 3 कीजिए 9, माइनस का माइनस 3 × √5 3√5, अब प्लस 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 कितना 3√6, अब प्लस माइनस माइनस 6 × 5 = 30।
अब देखिए कुछ होगा इसमें? नहीं सर, ये अपरिमेय ही रहने दीजिए, हमको नहीं बनाना है। कहाँ है अपरिमेय भाई? मार दीजिए, आपको कुछ नहीं सोचना है। ये परिमेय नहीं है भाई मेरे, अपरिमेय है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि ऐसा क्वेश्चन रेकरिंग वाला भेटा जाए। भाई मेरे बढ़िया से सीख लीजिए, अगर 0.13 पे रेकरिंग है, एक के बाद बोलते हैं जितना संख्या पे रेकरिंग उतना नीचे में 9, और टोटल कितना है 13, घटाने वाला कोई नहीं है जो घटाइएगा। अब देखिए 13/99 है कहीं तो जरूर होगा, मारिए ऑप्शन नंबर सी 13/99, कटवे नहीं करेगा, कटेगा तो कटाएंगे। आइए ना फिर नेक्स्ट लाए आप लोगों के लिए, हर टाइप से कॉन्सेप्ट खाली क्लियर कीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? हे भाई, शांत वही होगा जिसका हर में अकेला 2 होगा, अकेला 5 होगा, या 2 गुना 5 होगा, तो ही शांत हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि शांत कैसे होगा सर। शांत नीचे में जाइएगा, हर में 15 को तोड़िए तो 3 × 5 = 15, 3 आ गया सर, ये अशांत हो गया। अब 160 को 35 तो नहीं होगा, ये भी अपरिमेय है, ये भी अशांत है, ये भी अशांत है। अब ये दोनों में सर हमको झमेला लग गया, क्या करें? फैक्टर कीजिए। अरे भाई फैक्टर कीजिए। अब यहाँ 160 को तोड़िएगा, फैक्टर कीजिएगा, बस एक के कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। अब यहाँ 2 से फटाफट 80 दूना 160, 2 से 40 दूनी 80, फिर 2 से 2 से यहाँ पे 20 दूना 40, फिर 2 से 10 दूना 20, फिर 2 से 2 5। सर 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आया। इसको करके देखिएगा, 60 को करके देखिए, 60 को करके देखिए, 2 से 30 दूनी 60, 2 से 15 दूना 30, 3 से 3 × 5 = 15, सर 3 आ गया, इसलिए तो वो अशांत हो गया। तो बताइए शांत कौन होगा? शांत कौन होगा? नहीं समझ में आ रहा? जल्दी बोलिए, बगल में रहते तो बहुत मार मारते हैं। ऑफलाइन क्लास किए होंगे ना, गुरुजी बताए होंगे आपको, याद कीजिए। जिसका हर में 2 अकेला रहेगा बाबू तो शांत बोलना, अकेला 5 रहे तो भी शांत बोलना, और नीचे में 2 × 5 रहे तो भी शांत बोलना, उसके अलावा कुछ भी देखेगी अशांत बोलना। तो क्या हो जाएगा? यही शांत है, हमसे शांत पूछा है। आइए कहता है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? भाई मेरे अपरिमेय संख्या, आइए सर 49 का तो 7 × 7 = 49 होता, वर्गमूल निकल गया। 6 × 4 = 36 निकल गया सर, 4 × 6 = 16 ये भी निकल गया, लेकिन 27 का वर्गमूल होता, वो तो घनमूल है भाई। 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। हमसे पूछा कौन सा परिमेय है, सॉरी कौन सा अपरिमेय है? देखिए अपरिमेय क्या बोला है हमको? अपरिमेय बोला। अपरिमेय यही होगा भाई, इसका वर्गमूल 4 होता है, इसका वर्गमूल 6 होता है, इसका वर्गमूल 7 होता है, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं होता है, यही ना हो गया अपरिमेय। समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसका पूरा के सरलतम रूप, बात वही है लेकिन सरलतम रूप, कटाना भी है। अपना हाथ मत काट लीजिएगा, कटाना है, सिर्फ कटाना है। या 0.57 है ना भाई मेरे, इस पे रेकरिंग है तो आपको कुछ नहीं करना है। ये 5 7 पहले एक बात पहले भूल गई भाई, जितना संख्या पे रेकरिंग उतना 9, यही ना बोले हैं। अब लिख दीजिए, कोनो घटाने वाला तो नहीं है ना, सरलतम रूप मतलब काटिए। 19 × 57, 33 × 99, कहीं है 19/33, मार दीजिए। क्या आपको एक लेसन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मेरे भाई मेरे बहन? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बने रहिए, लॉन्ग वीडियो है आप लोगों के लिए, जो रामबाण लिख दिए हैं देख लीजिएगा, बने रहिए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। आइए बच्चों, मेहनत तो करना पड़ेगा आप लोगों के लिए, लिखना जो पड़ता है, खैर कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए जान भी हाजिर है, लेकिन नंबर आना चाहिए 100 में 100, 50 में 50 ऑब्जेक्टिव। आइए कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? भाई मेरे क्वेश्चन पूछेगा,
आपको ढूंढना है कौन बहुपद नहीं है और कौन बहुपद है। दोनों में से कौन रहेगा, फर्स्ट सिटिंग या सेकंड सिटिंग, या हो सकता है दोनों रहेगा। आइए, हमको बहुपद नहीं हो सकता भाई मेरे। अगर बहुपद कौन कौन नहीं हो सकता, नोट क्या कहिएगा, अगर x रूट में हो तो बहुपद नहीं होगा, अगर x का घात बटे में हो नहीं होगा, अगर x का घात पॉइंट में हो नहीं होगा, कुछ भी पॉइंट में होना चाहिए, या 1/x हो बहुपद नहीं होगा, या 1/x + 1 या कुछ भी हो, ये बहुपद नहीं होगा, कभी नहीं होगा मेरे भाई। सर अब यहां पे बताइए वो बात, कौन बहुपद नहीं है, कौन नहीं हो सकता भाई, सिर्फ नहीं है बाकी होगा। सर ये इसमें तो x, ये x पे रूट नहीं है भाई, ये x अलग है, इन्हें सोच लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी x में ऐसा पोजीशन नहीं आया है, यहाँ पे तो बहुपद है, लेकिन ये देखिए आ गया ना, यही बहुपद नहीं करवाएगा, यही बहुपद नहीं है, मार दिए ठीक। पेन चलाना पड़ा। निम्नलिखित कौन बहुपद है, अब ढूंढना होगा, 3 गो नहीं वाला होगा, 1 गो है वाला होगा। सर ये तो आप ही अभी जस्ट बताए हैं, अगर बटे में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा, ये भी सर बटे में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, ये भी यहाँ पे आइए, कहां पर, यहाँ पे आइए, ये देखिए x रूट में है ना, बहुपद नहीं होगा, तो बहुपद कौन होगा मेरे भाई, ये x रूट में नहीं है, बाहर में, याद रखिएगा, हम आपको बार बार बोल रहे हैं, यहाँ पे है क्या आपका 3 रूट 3 इंटू x में है पूरा। अगर ऐसा रहता ना, ऐसा होबे नहीं करेगा, ऐसे नहीं चलाएगा, ऐसे दिया हुआ रहता, ऐसे दिया हुआ रहता, तो इसका मतलब समझ लीजिए खाली रूट में 3 है, रूट किस में है, 3 खाली रूट में है, बाकी x बाहर में है, तो कौन बहुपद है, तो आप अपना मार लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुपद इतना का घात है। ए भाई, सबसे अधिक घात वाला बहुपद का घात कहलाता है, सबसे अधिक घात ये है ना, ये तो द्विघाती हो गया रैखिक अचरपद, इसमें घात 1 है, अधिक से अधिक 2 है ना, मार दीजिए, कितना आसान है, ये भी आता है क्वेश्चन। सबसे बोलेगा बहुपद यही जो है ना, इसमें घात बताइए, सबसे बड़का घात कौन है, 2 है, सबसे बड़का घात अभी फिलहाल 2 ही है, तो वही हो गया बहुपद का घात, तो 2 मार दीजिए। बहुपद इतना 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 का शून्यक पूछेगा आपसे, तो शून्यक पूछेगा ना, x स्क्वायर माइनस में 16 बराबर में 0, x स्क्वायर बराबर माइनस है तो प्लस में 16, स्क्वायर से चला जाएगा रूट, तो रूट चलाने से पहले प्लस माइनस लगाना होगा भाई मेरे, तो प्लस माइनस 16 को वर्गमूल 4, एगो x 2 शून्य निकलेगा, एगो प्लस में 4, एगो माइनस में 4, है कहीं ऑप्शन, है ऑप्शन कहीं, मार लीजिए, मारे ना, ऑप्शन नंबर ए मार लेना है आपको, समझ में आ गया मेरे भाई बहन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है। ए भाई, कभी एगो शून्यक बोलेगा खोजने के लिए, 2 गो शून्यक निकलता है द्विघाती में, एक गो शून्यक बोलेगा, कभी 2, हम दोनों के लिए एक और अटैच कर दिए, समझ लीजिए, अगर 2 गो शून्यक रहेगा तो दोनों ऑप्शन मिलेगा, दोनों मिलेगा, अगर कोई एक तो बोले मांगेगा तो 2 गो शून्य में से कोई एक तो ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा, वो मारना आपको, कॉन्सेप्ट खाली क्लियर होना चाहिए। आइए 5 नंबर को हम लोग समझते हैं, जैसे ये गुणनखंड तो आता होगा आपका, x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 12 बराबर में 0, या 0 दीजिए। अच्छा 12 एकम 12, 12 को तोड़िए, 1 गुना 12 की जगह 12 को तोड़ना है, कितना होगा 2 से, 6 दूनी 12, 2 से, 2 तिया 6, हमको पुराना 4, कैसे होगा, कैसे होगा, 6 में से 2 घटा दीजिएगा, 4 बचेगा ना, 2x, यहाँ पे 6x, यहाँ पे 6x, यहाँ पे क्या है प्लस, तो यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पे माइनस, तो प्लस चिन्ह बढ़ी और 4x पुर गया ना भाई मेरे, ये प्लस 4x की जगह में कितना लिखना होगा, तो लिखिएगा x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 6x माइनस में 12 बराबर में 0, बराबर में 0। अब यहाँ पे बताइए x कॉमन आ रहा ना, माइनस में 2, क्योंकि x कॉमन लेते हैं 2 न बचा, और प्लस यहाँ पे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 6 कॉमन ले लीजिए, x प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12, दोनों ब्रैकेट समान है, एक तो ब्रैकेट लिखिए, पहले एक तो ब्रैकेट लिखिए।
अब बताइए जब बराबर में 0 है, x माइनस 2 बराबर में 0, तो x का क्या निकलेगा 2। दूसरा लिखिएगा जब x प्लस 6 बराबर 0, तो x का क्या जाएगा -6। अब यहाँ पे ऐसे कर दे। अब 2 को शून्य तो निकला है ना आपका, एगो निकला कितना 2, एगो निकला कितना -6। या ऐसे रहेगा या ऐसा रहेगा -6,2। अब देखिए कैसा वाला है, ऑप्शन के अनुसार हम लोग मारेंगे ना सर। 2, -6, 2, -6 मिल गया, मार देना। कभी 2 शून्यक बोलेगा, कभी 1 शून्यक बोलेगा देखने के लिए, हाँ याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को देखना है अब क्या है, क्या कह रहा है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इतना का मूल्य हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। एगो बात पहले समझ लीजिए, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा अल्फा खत्म तो बीटा गुना कीजिएगा तो बीटा, प्लस बीटा बीटा खत्म तो अल्फा। बाबू रे अल्फा प्लस बीटा या बीटा 2 जोड़ 3 जोड़िए तो भी 5, 3 जोड़ 2 जोड़ो तो भी 5, अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा। एगो बात बताइए, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का मान c/a। ये a खत्म, तो क्या बच गया मेरे भाई -b/c बचा है, -b/c बचा है। अच्छा बताइए एगो काम, -b आपके पास कितना होगा, b आपके पास देखिए b कितना -3, ये माइनस प्लस 3 है ना बच्चा। बताइए 80 का मान कितना है आपके पास 5, तो है ऑप्शन कहीं। कैसा लगा, मजा लगा ना, है ना। 3/5 ऑप्शन नंबर ए में मार दीजिएगा। फिर से बताएंगे, देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, पहले इसको उतार देना है, उतारने के बाद भिन्न का जोड़ कीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, बात एक ही पड़ेगा मेरे भाई। तो आइए इसको सजा दिए, अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a और अल्फा इंटू बीटा का मान c/a, a गया तेल बेचने, हाँ तो -b/a कितना बच गया c बचा ना। तो आप बताइए, अब बैठाने हैं ना मान, b का मान खोजना है, नहीं देखिए b का मान -3 है और यहाँ पे -b, माइनस प्लस b का मान कितना बचा 3, और c का मान चाहिए, c का मान कितना आपके पास 5, तो 5 बैठा दीजिए, तो 3/5 ऑप्शन में कहीं मिलेगा ना, मार देना, अदरवाइज कुछ नहीं सोचना। कॉन्सेप्ट क्लियर, आगे बढ़े। इसमें गुणनफल भी बोलेगा तो ये वाला c/a, योग पूछेगा अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a, दोनों हो गया आपका। आपको कभी ये पूछेगा, खाली बोलेगा कहीं अल्फा प्लस बीटा का मान पूछेगा, कभी बोलेगा अल्फा इंटू बीटा का मान। एक क्वेश्चन बताइए, इसमें 3 क्वेश्चन आप सॉल्व कर बैठिए। आगे बढ़े, आइए इसको अगर 4 बार देख लीजिएगा ना, आप लोग के पास तो मोबाइल है, अब टेंशन कौन सी है। यदि बहुपद इतना है कि शून्यक अल्फा और बीटा हो तो इतना का मान। अब देखिए ये सब घुमा घुमा क्वेश्चन करता, अरे भाई अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ बैठा देंगे, गुना कर देंगे 400, निकल जाएगा सर। कुछ नहीं करना, ना हाथ ना गोड़ मैला, यहाँ देखिए कुछ नहीं करना। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या था -b/a होता है, बोलिए हाँ होता सर। अब बताइए यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, माइनस तक माइनस प्लस हो गया, b का मान कितना बच गया 3, और a का मान कितना 1, कुछ नहीं तो 1 रहता है, तो नीचे में 1 का वैल्यू होगा नहीं ना। अब गुना में कितना भाई मेरे 4 से कितना होता, गुना में 4 गुना 3, 4 से कितना होता भाई मेरे, ये भी बताना पड़ेगा। कहीं ऑप्शन मिला, मार दिए, मजा लगा ना। बने रहिए। आज ऑफलाइन क्लास हम बंद कर देंगे आप लोगों के लिए, गेट बंद कर लिए हैं, सब आएगा घूर के चले, हम आप लोगों के लिए साथ में देंगे, आप लोगों के साथ रहेंगे आज। आइए क्या कहता है निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक इतना और इतना है। बाबू द्विघात बहुपद का याद ना है सूत्र, x² माइनस में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस में अल्फा इंटू बीटा, यही ना होता भाई मेरे सूत्र। आपके पास 2 चीज दिले है, अल्फा का मान और बीटा का मान, योग ने दिले है, गुणनफल ने दिले है, लिखा है शून्यक दिया है, शून्यक। इन्हें सोच लीजिएगा सर योग इतना है गुणनफल इतना, नहीं शून्यक बोला है ना,
योग बोलेगा तब मानिएगा, गुणनफल रहेगा तब मानिएगा। शून्यक रहेगा तो अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा, तो अल्फा कितना 4 और बीटा कितना है -2। एक्स स्क्वायर बैठा दीजिएगा माइनस अल्फा का मान 4 प्लस, देखिए एक काम कर लीजिएगा डायरेक्ट हो जाए, माइनस और प्लस माइनस बैठा लीजिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना 4 बीटा कितना है -2 बैठा दिए। कैलकुलेशन ध्यान से कीजिए, 1 मिस्टेक गेम ओवर करने हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचेगा 2 न बचेगा, 2 गुना एक्स कीजिए, 2x प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8। कहीं ऑप्शन ऐसा मिल रहा है आपको, ऐसा ऑप्शन मिल रहा भाई मेरे, एक्स स्क्वायर सर ऑप्शन नंबर ए में मिल गया। मजा आ रहा है, कितना खुशी लगता है मैथ बनता है तो। बस बरकरार रहिए, बरकरार रहिए। बहुपद में इतने था, बस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से आप क्लियर कर लीजिएगा खाली, और उसके अलावे करना है तो आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमने बोलते हैं कि यही कीजिए, इसको जरूर जितना बताते उतना करके जाइएगा, फिर आपको अनुभव हो जाएगा। बने रहिए। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बोर्ड में देख रहे हैं, हम चैप्टर वाइज बता रहे हैं। 1 लेसन, 2 लेसन, 3 लेसन, 4 लेसन, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक बताएंगे। बने रहना होगा फिर आपके लिए। देखिए हम ज्यादा कहने लगते सर, अरे यार फिर मतलब क्या हुआ, प्रत्येक वर्ष पूछने वाला प्रश्न धीरे लगा दे, आप लोग को माथा घेटक कर दें। इतने में बनाइए ना, जाइएगा ना, 50 ठो बनाना, 50 ठो बनाना भाई मेरे, 100 ठो में ढेर न लाएंगे। खाली इतना बता रहे आपको, कॉन्सेप्ट कर, जिसमें जितना बनता हम आपको दे रहे हैं और कुछ नहीं। बस आप देखते रहिए। एक रैखिक समीकरण का घात होगा रैखिक समीकरण समझते हैं ना, ये हो गया रैखिक समीकरण, ax प्लस में b 0। ये हो गया द्विघाती समीकरण, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में d c। ये हो गया द्विघाती। त्रिघाती बोलिएगा, ax स्क्वायर प्लस में bx स्क्वायर प्लस, सॉरी त्रिघाती है तो 3 दीजिएगा, द्विघाती। फिर रैखिक cx प्लस में d, ये हो गया रैखिक। रैखिक में घात कितना है 1, अधिक से अधिक 1 रैखिक। हाँ ये हो गया द्विघाती, द्विघाती। और ये हो गया त्रिघाती, त्रिघाती, ऐसे लिखिए त्रिघाती, त्रिघाती, समझ में आया ना त्रिघाती। तो आपसे क्या पूछा, रैखिक है ना। आइए, रैखिक समीकरण का घात 1 होता, कहाँ रैखिक समीकरण का घात कितना 1। अगर पूछेगा द्विघाती समीकरण का घात कितना होता है 2, त्रिघाती का 3। समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 चर x और x, y, यार 2 ही चर है, 2 चर वाले 2 रैखिक समीकरण ने पूछा है। समझ में आया ना, 2 चर वाले में 2 चर, एगो x है एगो y है, ये भी चर है ये भी चर है, लेकिन का गो चर है 2 गो चर में रैखिक समीकरण ये है। अरे बाबा 1 मिनट भाई मेरे, आइए बच्चों, लाइट भाग गया था, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्या बोलता है, एक रैखिक समीकरण का घात तो बता ही दिए थे। अब बोला था 2 चर में x, y में रैखिक समीकरण इतना बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। भाई मेरे, अगर कोई आप मान लीजिए x, अब कोई रहता है जैसे कि हम लोग ग्राफे बनाते हैं, कुछ भी रहता है, यहाँ पे 2 4 3 रहता है। अब हम लोग x को यहाँ रख लेते हैं, 3 का 3 प्लस तो माइनस में 2y, यहाँ पे मान रखते जाइए, y का मान निकलते जाएगा, रखते जाइए निकलते जाएगा, रखते जाइए निकलते जाइए। कितना मान निकलेगा आप ही बताइए, गिनती कर सकिएगा तो क्या होगा बताइए, तो जरा बताइए, आप ही लोग बताइए। हाँ, एक हल होगा कि 2 गो हल होगा कि अनगिनत हल होगा, कोई हल नहीं, बताइए सर। अनगिनत हल होगा, कितना अनगिनत हल होगा, गारंटी नहीं ले सकते कितना हल निकाल सकते हैं। आइए दूसरा है क्या, तीसरा नंबर में क्या कह रहा है, बोलता है युगपत रैखिक समीकरणों के निकाय इतना और इतना के अनगिनत हल प्राप्त होने के
होते हैं यदि अनगिनत हल। ए भाई हाँ देख लीजिए, तीनों बराबर है तो अनगिनत, हम सबको बता देते हैं, पर ये जान लीजिए तीनों बराबर है तो अनगिनत, क्या लिखिएगा अनगिनत। अनगिनत हल हो गया, ये तीनों बराबर है। ये तो भाई तीनों यह तो पहले ही नहीं, अद्वितीय हल ही बोलेंगे। हाँ इसको खास करके अद्वितीय हल बोलेंगे। a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 अद्वितीय हल, यानी अद्वितीय हल बोलेंगे तीनों। अद्वितीय ही हल बोलते हैं, अद्वितीय हल इसी को बोले। एक मिनट रुक जाइएगा। समय पे नहीं मिलेगा जल्दी, गलत नहीं बता सकते भाई मेरे, गलत नहीं बता सकते हैं। अगर ऐसा हो, ये तो एकदम परफेक्ट है। हाँ आप बोल रहे थे क्या, बोल रहे थे a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, तो होगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। कंफ्यूजन नहीं हो गया, कंफ्यूजन रहता तो हम देख के बता देंगे आपको। और यहाँ पे a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 अद्वितीय हल है, देखिए सही लिख रहे थे अद्वितीय हल। ए भाई यहाँ तो ए तीनों नॉट इक्वल, यानी तीनों ही बराबर नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं, दूसरा जरूरी नहीं पड़ता। पहला नॉट इक्वल हो गया तो अद्वितीय हल है। इस एक तरह से कहा जाएगा इसमें ये भी अद्वितीय हल, लेकिन अद्वितीय हल नहीं बोलेंगे। यहाँ हमसे पूछेगा खाली क्या, आपसे पूछेगा क्या पूछेगा, क्या अनगिनत हल होने के लिए कौन होगा शर्त, ये होगा ऑप्शन नंबर डी, अनगिनत हल होने के लिए। अद्वितीय हल होने के लिए a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, और कोई हल नहीं के लिए क्या होगा भाई मेरे, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो आपसे जो पूछा जाए उसका जवाब दीजिएगा। तीन चीज पूछता है, कोई हल नहीं कौन है, अद्वितीय हल कौन है, अनगिनत हल कौन है, यह वाला नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax प्लस में 10y बराबर 9 और दूसरा क्या है 2x प्लस में 5y बराबर 11 का कोई हल नहीं। भाई मेरे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं के लिए बस आपको जो दिए कोई हल नहीं के लिए इसमें मार लीजिएगा, नहीं तो कोई हल नहीं के लिए शर्त देख लिया ना आप। कोई हल नहीं के लिए शर्त क्या होता है, कोई हल नहीं के लिए शर्त, कोई हल नहीं के लिए शर्त मालूम है ना आपको। तो क्या होगा, कोई हल नहीं के लिए शर्त तो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 होता है ना, कोई हल नहीं के लिए शर्त। बस आपको ऑब्जेक्टिव बनाना ना कि सब्जेक्टिव। a/2 a और 2 अब कितना होगा 10 और 10/5 नॉट इक्वल c1/c2 9/11 भाई मेरे हमसे पूछा a का मान, इधर का कोई जरूरी नहीं है, कीजिए निकल जाएगा। 5 गुना a कीजिए यार, 5 दूनी कितना हो गया 10, a बराबर 2 दूनी 4 हो गया आंसर। कहीं ऑप्शन मिला, मार दीजिए। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ये सब तो खिलौना है। खिलौना है मैथ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण निकाय इतना तथा इतना का कितने हल है, कितने हल हैं। तो आइए भाई इसको देख लेते हैं। 2/3 लिखेंगे, -3/1 लिखेंगे और 1/2 लिखेंगे। यहाँ एक तो इसको ऊपर में, इसको नीचे, इसको ऊपर में, इसको यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 रहता है, कुछ नहीं तो 1 गुना के रूप में, इसको ऊपर लिखें इसको नीचे लिख दिए। सर यही दोनों तो बराबर नहीं हुआ, क्या होगा अब, क्या होगा, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, a1/a2 बराबर नॉट इक्वल b1/b2 है, अद्वितीय हल होगा। सर यहाँ पहले पढ़िए, एक और केवल एक हल। अगर ऐसा होगा केवल एक ही हल निकलेगा, केवल ऐसा होगा तो एक ही हल निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या कीजिएगा, ऐसा होगा तो केवल एक ही हल होगा आपका। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, केवल एक हल है आपको। ये हो गया आपका
दो चर वाले रैखिक समीकरण में। ठीक है, ये इतने ही क्वेश्चन था इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट, जो प्रत्येक वर्ष पूछा जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ला रहे हैं, बने रहिए। आइए बच्चों, ये द्विघाती से कुल मिला के 6 क्वेश्चन है जो पूछते रहता है, और इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? भाई मेरे, द्विघात समीकरण कौन नहीं होगा? आपको पहले भी बता दिए थे कि अगर a प्लस बी का होल क्यूब वाला होगा द्विघाती का समीकरण, यहां पर तो हो जाएगा। देखिए करके देखते, ये तो द्विघाती समीकरण नहीं होगा, ये तो खत्म कर दीजिए। अब रहा बात क्या, ये बनेगा आपका, ये बनेगा। आप इसको करके देखिए पहले, यहां पे क्या बनता है, यहां पे बनाइए, यहां पे बनेगा a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3ab इंटू a प्लस b, और इधर क्या है आपका, ये तो स्क्वायर बनेगा ना, यहां तो स्क्वायर वाला होना चाहिए, यहाँ पे कुछ छूट गया है क्या? 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, आपको जस्ट अभी बता देते हैं क्या होगा। गलत बैठाए हैं कि सही? गलत बैठाए कि सही? हम तो सही है बैठाए हैं। आइए, खैर कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, x का पावर 3 बन जाएगा और माइनस में x हो जाएगा, क्या ये होगा? अब यहाँ पे देखिए ये और ये खत्म। अब 8 प्लस 6x का स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12x बराबर में माइनस x। अब यहाँ पे क्या पूछा? नहीं है। कौन द्विघात समीकरण नहीं है? ये तो सर द्विघाती बन गया, ये द्विघाती हो गया। यहाँ पे आइए, 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस है तो प्लस में x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 8 बराबर में कुछ नहीं तो 0। 6x स्क्वायर प्लस में 12 1 13x प्लस में 8 बराबर में 0। ये आपका क्या हो गया? द्विघाती हो गया है। हमको द्विघाती नहीं होगा बच्चों, ये द्विघाती नहीं होगा। कोई भी बटे वाला रहता तो द्विघाती नहीं होता। बस चुनना है, बनाना उतना बनाइएगा तो आपका माथा पागल हो जाएगा। बटे वाला क्या द्विघाती होता है? नहीं होगा, ये बटे में है ना, इसलिए द्विघात नहीं होगा। अब आइए, या द्विघात नहीं होगा। अब क्या बोला, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है? अब बताइए, 3, ये तो नहीं होगा द्विघात समीकरण। और बताइए ये बनेगा, और ये द्विघात समीकरण है? x वाला नहीं हो सकता। और क्या, यहाँ पे देखिए x, यहाँ a स्क्वायर, x का स्क्वायर है ये प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, x का पावर 4 बन जाएगा। क्या हो सकता है? दिमाग लगाइए, भी नहीं हो सकता। कौन होगा? C नंबर। कुछ मैथ दिमाग लगाइए तुरंत बने, जैसे बताएं उसको 4 बार सुनिएगा। यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो इतना का मान बताना। खैर कोई बात नहीं, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, इसका सूत्र जानते हैं क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र बताइएगा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, यही सूत्र होता। करके देखिएगा तो इतने बचेगा ना। कितना 4 होता है कि 2 होता है? अच्छा, यहाँ पे करके देख लेते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ 2ab, और माइनस में 2ab है। ये माइनस ये प्लस खत्म, तो क्या बच गया आपके पास? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या इतना लिख सकते हैं ना? लिखिए। अब बताइए, अल्फा प्लस बीटा कहाँ है भैया? मैथ कहाँ है? मैथ। तो अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग क्या होता है? शून्यकों का योग होता है, बताइए, माइनस बी बटे ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है? सी बाई ए। नहीं होता है, बैठाना है, ट्रिक पकड़ना है। अच्छा बताइए, ए कितना है आपके पास? बी कितना है? प्लस 6 माइनस प्लस माइनस 6 बटे ए का मान 1 का नहीं खत्म है, यानी सिर्फ 6 का ही स्क्वायर लगाइए। 2 गुना सी का मान कितना है? 5, सी का मान 5, ए का मान खत्म है, ए का मान है ना, खाली 5 बैठाइए।
6 के 36 माइनस 5 दूनी 10, कितना बच गया 26 है ऑप्शन कहीं, देखिए 26 आ गया, 26 आ गया ना, ऑप्शन नंबर मार दीजिए। कुछ भी नहीं है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है माइनस बी बटे, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा का मान जो बी का मान है लेकिन ए का मान छोड़ दीजिए, बी का मान कितना है 6 है तो माइनस 6, यहाँ पे क्योंकि प्लस और माइनस 6 मानते हैं कि आप माइनस यहाँ पे क्या है प्लस है तो प्लस माइनस माइनस से मानते हैं माइनस बैठा दिए, स्क्वायर से माइनस तो खत्म हो जाएगा, 6 36 5 दूनी 10, क्योंकि ए का मान तो नहीं है, इसी का मान 5 दूनी 10, तो 36 में 10 घटाएंगे कितना बच गया 26, ये आपका ऑप्शन नंबर आपका सी में मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 का विभक्तर या विवेचक ज्ञात करने के लिए, तो डी विवेचक क्या था डी बराबर 0 ना, विवेचक बराबर क्या था डी बराबर 0 या विवेचक बराबर होता ना, तो डी बराबर 0 नहीं मूल समान होगा तब ना, तो डी का सूत्र क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी का सूत्र बी मेरा कितना आपके पास, बी देखिए मेरे पास कितना माइनस 15 का स्क्वायर, 4 गुना ए का मान कितना 1 गुना सी का मान कितना 50 बैठा दिए, 15 का वर्ग 225 और माइनस 50 चौके 200, अब घटा दीजिए तो 225 में से 200 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 25 है ऑप्शन कहीं मार दीजिए, मिल गया ना। ए भाई हम रट के नहीं आए हैं, ऐसा सोचते हैं कि नहीं बस मिल गया, कुछ भी नहीं, सब में कुछ नहीं है, दम में नहीं न रहता तो कम देखते बोलते देख रहे हैं, रुकिए 1 मिनट। आइए क्या कहता है, पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे, वास्तविक और समान यानी डी बराबर 0, वास्तविक भी है प्लस में है और समान यानी 0 है। अब आइए अब क्या कहता है, डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0 है, बी का मान कितना है आपके पास, बी का मान -2 का स्क्वायर लगाइए, -4 गुना ए का मान कितना है p गुना सी का मान कितना है 3 बराबर में 0। अब यहाँ 2 का वर्ग 4 स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाता है, यहाँ 4 × 12 हो गया बराबर में 0, तो -12p बराबर में -4, तो p बराबर कितना हो जाएगा -4 बटे -12 कटा दीजिए तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 एकम 4 4 तिया 12, कहीं 1/3 है, ऑप्शन नंबर बी में मारिएगा, ऑप्शन नंबर बी में मारिएगा। अब ये क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, यदि द्विघात समीकरण इतना बराबर 10, इसको पहले मिटा देते हैं देख लीजिएगा। अब इसको देखिए थोड़ा सा, इसको देखिएगा ध्यान से, ये आपका जो है समीकरण x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में p, अब प्लस है तो इधर आके माइनस में 10 बराबर में 0, ये a का मान कितना है आपके पास 1, b का मान कितना -5, c का मान कितना है p -10 है, याद रखिए। अब क्या बोलता है p का मान होगा तो p का मान निकाल लेंगे यार, या क्या होता है p का मान द्विघात समीकरण इतना के गुणनफल, गुणनफल मतलब क्या, गुणनफल दिया हुआ है ना -4, गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे दिया -4, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या था c/a बराबर -4। अच्छा c कितना आपके पास, c है सर p-10, a का मान कितना है सर 1 बराबर -4, तो 1 का तो कोई वैल्यू नहीं होगा, p-10 बराबर -4, तो p बराबर -4 माइनस है तो प्लस हो गया 10, तो p इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 10 में से 4 घटाइए 6, p का मान कहीं देखे है 6, p का मान है ऑप्शन नंबर सी, मार दीजिएगा भाई। ये खाली कॉन्सेप्ट और प्रत्येक वर्ष आ रहा है ऐसा प्रश्न, जितना आ रहा है हम उतना ही आपको दे रहे हैं, ठीक है, और बने रहिए। और थोड़ा सा जो है ना कुछ हम 2 पार्ट में बना देते हैं, ये अभी आपका 4 लेसन तक खत्म हो गया, 2 या 3 पार्ट में बना देंगे, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर वीडियो हमको अपलोड करने में बहुत दिक्कत हो जाएगा, अब तक फिर नहीं पहुंच पाएगा। एक बार में हो सकता है कुछ हो जाए, इसी कारण हम छोटा छोटा वीडियो बना के दे रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करवा दीजिएगा, प्लीज यही रिक्वेस्ट आपसे, और कुछ नहीं। सब्सक्राइब मार दीजिएगा तो मेरा सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा, और क्या होगा कुछ नहीं। आइए